हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर द्वितीय विषय विज्ञान कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 प्रैक्टिस पेपर द्वितीय विषय गणित और इंग्लिश का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला निर्देश है इस पुस्तिका में कुल 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हैं, इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। चौथा निर्देश है विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है। तो यहाँ पर इस वीडियो हम केवल आपको आंसर बताने वाले हैं, तो आप जल्दी सभी आंसर को नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसमें 70 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सभी के आंसर बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं जो कुछ शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है, उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन H2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमस युक्त मृदा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो डी नंबर के ऑप्शन में आपको जो यहाँ पर आपको बीकर दिखाई दे रहा है, इसका यह करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा खुली जगह में है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है प्रकाश की एक किरण तब अपरिवर्तित होती है जब। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, अर्थात धातु का चम्मच। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात यह क्या होता है सभी अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, अर्थात ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पादप और पादप गा एक समूह में रखा गया। जो पादप का है और पादप गा को एक समूह में रखा गया है और पादप खा और पादप घा को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दिए गए किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा पत्तों की बनावट के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 12, तो
तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि सभी गिलासों के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, अर्थात उनके शरीर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ में ऑक्टेन C8H18 होगा? तो यहाँ पर पेट्रोल में होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, सलीम 4 समान पात्रों PQR और S में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार के यहाँ पर पदार्थों को मिलाता है। तो यहाँ पर फिर वह 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रखता है। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, अर्थात पात्र आर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, अर्थात परागकण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक अभिक्रिया दी गई है। बताना है आपको कि ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात कम तार तत्व वाली है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाता है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 22, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी पर जल चक्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, अर्थात अंडवाहिनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा यह जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 27 है, इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है। एक नलिका जैसी रचना माता के बच्चे से जोड़ती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नलिका है वो माता का शरीर है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे काट दिया जाता है। क्यों? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की थैलियाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 29, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा तारामंडलों को पहचानना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 31, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 32, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 33 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 34, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अवतल समतल उत्तल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 35, कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी या किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 36, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 37, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल पतला तंतु और धातु का छूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर में आपको इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का होगा। तो यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39वां है, यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने 2 क्रेयान दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 40, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लड़के को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देंगी और क्यों। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 2 ध्वनियाँ ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगल के माध्यम से तेज़ी से संचरित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41वां, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 42वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 43, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए नंबर में इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 44, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 45वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 46वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 47वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कांच की चूड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 48वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात कांच की सीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 49वां, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 50, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 51वां, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल पी और आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 53वां, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 54, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो यहाँ पर कौन सी धातु होती है, सी नंबर के ऑप्शन में जो मरकरी धातु होती है वह कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 55, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कमी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप सुचालक होता है।
तो कौन सा रूप यहाँ पर सुचालक होता है? बी नंबर के ऑप्शन में जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है? सुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57वां प्रश्न। तो यहाँ पर एन ब्यूटेन का अणु सूत्र है। तो यहाँ पर जो एन ब्यूटेन का जो अणु सूत्र होता है यहाँ पर C4H10 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 58वां प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 59। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, उसके रोधर में शर्करा का स्तर अधिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 60। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 61। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी नंबर का ऑप्शन हेपेटाइटिस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 62। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 63। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन जैव आवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 64। लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात आयरन ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 65। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात फार्मिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 66। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात वृक्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 67। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात CaO बनने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 68। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 69। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 35 किलोमीटर। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 70। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।